Hello, everybody. I'm Rupar, your legal guide, mentor, and coach. So, how was everybody's Diwali? I hope आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी. आप लोगों की preparation अभी तक बहुत अच्छी है. So today I've come here with a very important video. Why is this important for you? Because अभी तक हम जो भी mocks देते आ रहे थे for the past 6 months, 7 months, 2 years, वो सारे हम मॉक के माइंडसेट से देते थे. बट द मॉक्स दैट वी गिव नाउ, जो भी हमारा रेगुलर मॉक्स होता है, प्लस दी होल क्लैट वीक वाला जो भी मॉक दे रहे हैं हम, 7 days 7 मॉक्स, प्लस आपके एडवांस लीगल मॉक्स भी चल रहे हैं, सो यूल हैव एडिशनल 2 मॉक्स. तो अब आपको जो भी एक मॉक अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रैटेजी वाइज करना है, अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हुए करना है, सो दैट इट इज गोइंग टू बी लाइक द मॉक विच यू आर गोइंग टू. जैसे आपको या तो ये लगे कि क्लैट का एग्जाम भी एक मॉक है, तो आप उसे आराम से दे पाएं. So you need good strategies now. Things that you do now will carry on to your CLAT exam also. So you have to be very careful with each and every attempt that you do. You have to be very careful with each and every, strategy that you have for your paper. So final day से पहले I'll be making another video for these 15 days. जो भी मौका आप देंगे, हमेशा हमें 21 दिन लगते हैं कोई नई हैबिट को डेवलप करने में, एंड देन टू फॉलो इट अलोंग. बट व्हाट यू हैव टू डू नेसेसरीली इज, अभी आप बहुत ध्यान रखेंगे, अभी जो जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं वो इंकलकेट करेंगे. नाउ इज द पीक टाइम. अभी आप जैसे मॉक्स देते थे, यू वुड कम, गिव योर मॉक, गो बैक, एनालाइज, ये नहीं चलेगा. अब आपको मेंटली वैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा जैसे आप क्लैट का एग्जाम देने आ रहे हैं. फॉर द पीपल who do silly mistakes while saying कि नहीं मैम पेपर में तो नहीं करेंगे, this is the time. हो सकता है कि अगर आप अभी नहीं सुधरे तो वो सेम मिस्टेक आप पेपर में करेंगे जो बहुत भारी पड़ेगी. Okay, so let's get started. So the first thing that you have to do is, you have to divide your paper section timing. ठीक है? How do you do that? You do that by scanning. फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज, आप पहले पेपर लेंगे फटाफट से. हमेशा जो आपका प्री माइंडसेट होता है वो माइंडसेट नहीं चलेगा कि हम पहले ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ट्रिक्स, अपनी जो भी ट्रिक्स है. बट व्हेन द पेपर कम्स, व्हेन द एक्चुअल पेपर कम्स, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट. हो सकता है कि लीगल बहुत डिफिकल्ट आ जाए. आप लोग सब लीगल हमेशा पहले करते हैं. व्हाट इफ द लीगल इज डिफिकल्ट, यू विल बी स्टक देयर फॉर 40 to 45 minutes. दैट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो वी डोंट वांट इट हियर. तो आप क्या करेंगे, आप उसी में आपने अगर फटाफट से स्कैन कर लिया है, यू विल गो थ्रू योर पेपर. 5 मिनट स्कैनिंग के लिए देंगे. यू विल गो थ्रू योर पेपर कि फटाफट देख लिया कौन सा सेक्शन ईजी लग रहा है, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, सो दैट योर माइंड इज मेड अप. राइट, योर माइंड इज मेड अप. सेकेंड थिंग्स, यू विल नॉट गेट स्टक. Stuck is strictly prohibited. You will not get stuck. Stuck आप दो तरीके से हो सकते हैं. जैसे 7 days वाला मॉक हुआ, उसमें आप कंटिन्यूसली 7 days तक मॉक देंगे, तो हो सकता है कि सेकेंड मॉक बहुत अच्छा गया हो, तो आप उसके ओवर कॉन्फिडेंस में थर्ड मॉक खराब कर दे, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये करते हैं. आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ मेरा पिछले वाला बहुत अच्छा गया था. वी डू नॉट नो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज. हमें हर मॉक क्लैट का एग्जाम लेके चलना है. राइट, खुशकिस्मती होगी कि जो आपका पेपर अच्छा गया है, दूसरे दिन उस दिन आपका क्लैट का पेपर वैसा आ जाए तो अच्छा आ जाएगा. व्हाट इफ इट इज डिफिकल्ट, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. प्लस अगर कम आ गए मार्क्स कि मैम हमारे तो सेकंड और थर्ड में मार्क्स बहुत कम आ गए थे, सो उसके बाद हमारा मोरल डाउन होता रहा. नो, जस्ट टेक इट एज इंडिविजुअल क्लैट पेपर, इंडिविजुअल मॉक पेपर. ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट कि आपको क्लैट की तैयारी करनी है. अब आप जो भी तैयारी करेंगे, जैसे अपना माइंडसेट प्रिपेयर करेंगे, वो आपका क्लैट वाले दिन रहेगा. राइट, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी व्हेन यू अटेम्प्ट योर क्लैट थिंकिंग कि हमने 15 दिन यही अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया था. अब क्लैट में मुश्किल इजी कुछ भी हो जाए, आप लोग तब आपका मोरल अप या लो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ you're going to train your mind for the 15 whole days while you're attempting your mock. वैसे भी सब लोग रोज मॉक कर रहे हैं, तो आपको स्टक नहीं होना है. ठीक है. सेकेंड पार्ट दैट यू गेट स्टक इज कि मैम हमें लगा था कि लीगल बहुत ईजी आएगा, हमने लीगल ईजी आया भी कर लिया, बट दी CR वॉज वेरी डिफिकल्ट, GK वॉज वेरी डिफिकल्ट, वी गेव इट एक्स्ट्रा 15 minutes टाइम, एक्स्ट्रा 20 minutes. What if your QT is easy? You will not have time to solve the QT even.
ठीक है, तो आपको एक जगह पे स्टक नहीं होना है, आपको आगे चलना है, क्योंकि 5 सेक्शन है, आपको पांचों सेक्शन की प्रैक्टिस कराई गई है, आप पांचों सेक्शन में से आराम से सेक्शंस कर लेंगे, राइट। सो एक सेक्शन में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप बाकी सारे सेक्शन से थोड़ा 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 गैदर करके एंड यू विल मेक अ गुड स्कोर इवन, right? Okay, so the next thing that you have to do is you have to fill your OMRs. कैसे करना है fill your OMRs? How? Section wise. I have seen for the most of the people you guys are doing it section wise. For people who are not doing it section wise, please आप हर section में जैसे ही अपना complete करेंगे वैसे if you have any doubt you have to go through it again, तो आप एक गोला बना लेंगे, उसके बाद में सेक्शन वाइज डील करेंगे कि कैसे सेक्शन से करना है कैसे नहीं करना है, सेक्शन वाइज ही करना है OMR फिल, नेवर लीव इट फॉर द लास्ट, सारा साथ में करेंगे। व्हाट इफ यू वर टू लीव वन क्वेश्चन एंड यू डिड नॉट, आपने एक क्वेश्चन छोड़ना था, आपने नहीं छोड़ा, उसी में मार्क करते गए, तो मान लें आप अगर 20th पे हैं तो बाकी का पूरा पेपर खराब, even though you worked hard, so now you do not have to leave your OMR कि हम ये OMR लास्ट में भरेंगे, नहीं, सारा सेक्शन हो जाता है, आप तब भरेंगे। For people who are doing it while and when the question is given, तो आप लोगों का थोड़ा टाइम भी इधर उधर होगा। Plus another important thing is fill your details with it. जो भी 2 घंटे का टाइम आपके पास में है, 120 मिनट्स, सेंटर वाइज डिपेंड करता है कि आपको 5 मिनट पहले OMR भरने का टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन केस आपको 2 घंटे पहले टाइम नहीं दिया जाता है तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा वर्स्ट की होनी चाहिए, राइट। विल ऑलवेज सो दैट इवन इफ 5 मिनट पहले देते थे आपके पास 5 मिनट का रिविजन का टाइम रहेगा, प्लस आपकी प्रैक्टिस होगी। व्हाट इफ दे डू नॉट गिव यू इनफ टाइम, सो अगर वो इनफ टाइम नहीं देंगे आपको तो आपको 2 घंटे में अपने सारी डिटेल्स फिल करनी है, अच्छे से करनी है, हैप्पीजैड मैनर में नहीं करनी है, एक जने को एक ही OMR मिलेगी। राइट नाउ इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ OMRs, एक गलत की मैम कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा वन मॉक पेपर्स में, आप अब सीरियसली उसे क्लैट का पेपर मानेंगे। 2 घंटे का जब टाइम इंटरवल चालू होता है आप सिर्फ तभी अपनी OMR भरेंगे, सो दैट यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ डूइंग इट। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। So I normally have good handwriting. I'm sorry that I'm using it like this. So strengths and weaknesses. Now that only 15 days are left, I was always stressing from the day I started making videos and teaching everybody that you should attempt each and every section. अभी मुझे लगता है कि GK का आपका जो भी है, most probably your paper is made. So 15 दिन में जितना भी बचा है आपको GK करने की नई तो ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी चल रहा है वो हम पढ़ा रहे हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो सेक्शन आपका स्ट्रेंथ था आप उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वीकनेस जो भी था उसे थोड़ा सा डोरमेंट रहने दे सकते हैं। वाई? बिकॉज ओनली 15 डेज आर लेफ्ट। नाउ इफ यू स्टार्ट समथिंग जस्ट अ फ्रेश, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। प्लस जो पीछे रह गया जो अच्छे से आता है उसका रिविजन नहीं हो पाया तो दोनों के आप उसमें रख जाएंगे, राइट। सो यू कैन नॉट ट्रैवल विथ बोथ योर लेग्स इन डिफरेंट बोट्स। सो अभी आप ये ध्यान रखेंगे जो भी स्ट्रेंथ है उसमें फोकस करेंगे, जो भी वीकनेसेस हैं उसको आप थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे ले लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप दिस इज वेरी मच यूजफुल टू यू। Please work hard. If you have any doubts related to your other mock strategies, any other topics, I have also uploaded the current topics for legal on your portal. Please go through it and I hope you give a very good exam. All the best for your preparation, guys. Thank you.